जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जिनको मैं बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजता हूं वो लाख मना कर लें पर उनको आना पड़ेगा, और जिनका अभी बुलावा नहीं है वो बड़े मंदिर आते आते रह जाएंगे। जैसे जीवन में भोजन के साथ जल जरूरी है, वैसे ही गुरुजी के भक्तों का मंदिर आना भी जरूरी है। उधर से भी बुलावा आया करते हैं। जब ये दुनिया सब दरवाजे आपके लिए बंद कर देती है तो मैं आपके लिए दूसरे रास्ते बना देता हूं। जब ये दुनिया आपको अपने से अलग कर देती है तो मैं आपको अपने गले लगा लेता हूं। जब ये दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है तो मैं आपको जीने की राह दिखलाता हूं। मैं कोई और नहीं, आपका विश्वास हूं संगत जी। मैंने संगत जी के ऐसे कार्यों को भी पूरा किया है जो शायद नामुमकिन थे। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। ये तो अभी शुरुआत है संगत जी। अभी तो आपको और शुक्राना करने का मौका दूंगा। मन साफ हो तो मुझे पाना और आसान है। खुद सोचो, अगर आपका मन ही दूसरों की भलाई ना सोचे तो मैं कैसे आपकी भलाई सोचूंगा। मंदिर आने से मन चंगा हो जाता है संगत जी। वहां आकर कुछ अच्छा सा लगता होगा ना। कोई शक्ति और भक्ति वहां पर नजर आती होगी ना। तेरे मन और सोच को बदलना भी जरूरी है। जब जब तू बड़े मंदिर आया है, मन और सोच दोनों बदले हैं। जैसे तुम कल थे आज वैसे नहीं हो। तुम्हारे खुद में ही मैंने बदलाव किए हैं। तुम्हारी सोच और समझ भी मैंने बदली है संगत जी। बाकी तुम खुद समझदार हो। आइए जानते हैं दिवाली के दिन गुरुजी ने ऐसा क्या किया जिस पर यह सत्संग लिखा गया है। दिवाली नजदीक थी। ठीक 2 दिन पहले संगत जी मेरे दरबार में हाजिरी दे रहे थे। सब बातें कर रहे थे कि दरबार को इस बार इतना सजा देंगे कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। दरबार का कोई भी कोना बिना प्रकाश के नहीं रहेगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उनको देखता रहा। संगत जी बहुत खुश लग रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग आदमी भी आया हुआ था जो बड़ा शांत लग रहा था। उसकी हालत बता रही थी कि वह एक गरीब घर से है। वो हाथ जोड़े मेरे सामने शांत बैठा रहा। मैंने उनसे पूछा, आप इस बार दिवाली कैसे बना रहे हैं? मैं जानता था उनका उत्तर क्या होगा, लेकिन मैं सभी संगत को भी उनका उत्तर सुनवाना चाहता था। उन्होंने कहा, गुरुजी, हम लोग दूसरों को देखकर ही दिवाली समझ लेते हैं। हम गरीब लोग हैं। हम लोग ज्यादा बड़े सपने नहीं देखते हैं। और आज आपके दर्शन हो गए। मेरी दिवाली, होली, ईद सब आज ही बन गई। आप तो खुद सब जानते हो परमात्मा, तो क्यों ऐसे सवाल करके मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं मन ही मन मुस्कुराया और उनसे कहा, मुझे लगता है इस बार आपकी दिवाली भी कुछ खास होगी। आप दिवाली के अगले दिन आकर मुझसे मिलना और मुझे बताना कि आपकी दिवाली इस बार कैसी गई। जब वह अपनी कुटिया में वापस लौटा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, और वो उस रात इतनी चैन की नींद सोया जैसे मानो गुरुजी से मिलना ही उसका आखिरी सपना था। दिवाली का दिन आया। उसके मन में आया, क्यों ना आज गुरुजी के स्वरूप को लेकर अपनी कुटिया में रख लूं। और आज तो दिन भी अच्छा है। वो और उसकी पत्नी बाजार गए और जो दिवाली की थोड़ी मिठाई के पैसे जोड़े थे उन पैसों से वो मेरा स्वरूप खरीद कर ले आए। दोनों ने घर में एक उचित स्थान देखकर मेरा स्वरूप स्थापित कर दिया। उन्होंने शाम को एक दिया जलाया और मेरे स्वरूप के आगे रख दिया, जैसे मानो उनकी दिवाली बस मेरे नाम पर थी। इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। शाम को जब पूरा आसमान पटाखों से भरा हुआ था, चारों तरफ सभी घर रोशनी से जगमगा रहे थे, उनके घर में बस एक बल्ब और एक दिया उनको रोशनी देने के लिए काफी था। तभी उनके घर के आगे एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक पति पत्नी बाहर निकले और सीधा उस बुजुर्ग की कुटिया की तरफ निकल पड़े। वो कोई और नहीं, उन्हीं के बेटे और बहू थे, जिन्होंने उन्हें आज से 5 साल पहले अपने से अलग कर दिया था। वो दोनों अंदर गए। मां की नजर दोनों पर गई और उसने पति से कहा, देखो हमसे मिलने कौन आया है। उस बुजुर्ग ने जब नजरें घुमाई तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। खुश होता होता वो शांत हो गया।
उसे याद आने लगा कि आज जो हमारी ये हालत है वो सब इन दोनों की वजह है। माँ ने कहा, सुनो आज दिवाली है, आप उन्हें माफ करके उन्हें बैठने के लिए बोलो ना, प्लीज बोलो ना। बेटा और बहू उन दोनों के पास आए और उनके पैर छूकर बोले, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हमने आपको अपने से अलग कर दिया और आपका कभी हाल भी नहीं पूछा। हम दोनों को माफ कर दो और हमारे साथ हमारे घर चलो मम्मी पापा। वो घर जब से आप गए हो घर नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपके बिना, हमें माफ कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बुजुर्ग ने दोनों को उठाया और कहा, कोई नहीं बच्चों, गलती करने के बाद कोई मान ले तो फिर वो गलती नहीं रह जाती। हम तो रोज गुरुजी से तुम दोनों और तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही मांगते हैं। बच्चे माँ बाप को चाहे कितना भी कष्ट दे दें, वो कभी उनसे नाराज नहीं हो सकते। ऐसा सुनकर उन चारों की आंखों में पानी आ गया। बेटे ने कहा, चलो पापा घर चलते हैं, आज दिन भी अच्छा है। बच्चे भी दादा दादी से मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? बड़ा भावुक नजारा था, जैसे मानो इससे अच्छी दिवाली किसी की क्या होगी। बुजुर्ग ने बेटे से कहा, बेटे मुझे कल गुरुजी के पास जाना है, तो तुम्हारी माँ और मैं वहां से होने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। बेटा बोला, पापा आप मेरे साथ घर चलो, कल हम सब गुरुजी के पास जाएंगे। अगले दिन वो सब मेरे दरबार में आए और मैंने जब उस बुजुर्ग से पूछा, तो आप अब बताओ कि आपकी कैसी रही दिवाली? बुजुर्ग बोला, मैं जानता हूँ गुरुजी, ये सब आपकी लीला है, ये सब आपने किया है। जी गुरुजी, मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।